हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे पास 13,17,14,14,13,10,16,13,16,11,12,13,18,12,17। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा गया। तो सबसे पहले माध्यिका की बात करेंगे। तो माध्यिका की बात के लिए हमारे पास पदों की संख्या समय या विषम इस पर आधारित होता है। तो देखो, पदों की संख्या सम हो तो हमारी जो माध्यिका है वो होती है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में 2। तो अब हमारा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन वो हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n मापांक एक्स आई माइनस एम बटा में एन है पदों की संख्या हमारे पास है। एक्स आई है हमारे आंकड़े जो दिए गए हैं, एम है वो हमारी माध्यिका है। तो अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, इस पर्सन के अंदर हम सबसे पहला हमारा आ जाएगा एक्स आई। फिर हमें इसे आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम का अर्थ है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना होगा। फिर हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एम। फिर हम इसका एक्स आई माइनस एम का मापांक निकालेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न के अंदर दिए गए हैं आंकड़े वो है 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। अब इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 10, उसके बाद हमारा 11 है वो 2 बार है, उसके बाद हमारा 12 है, उसके बाद हमारे पास 13 है वो 2 बार है, फिर 14 है, फिर हमारे पास 2 बार 16 है, उसके बाद हमारे पास 2 बार 17 है और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 18। तो अब हम माध्यिका निकालेंगे। तो इसके अंदर पदों की संख्या देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से हम माध्यिका निकालेंगे। तो देखो भाई, माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी। माध्यिका बराबर n/2वां पद होता है। तो 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद बटा में हमारा आएगा 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ गया 6वां पद प्लस 7वां पद बटा में 2। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास जो छठा और 7वां पद है वो क्या होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और जो 7वां पद है वो हमारे पास है। छठा तो है 13 और 7वां है वो हमारे पास है 14। तो यहाँ से हम मान रखेंगे 13 प्लस 14 बटा में 2। तो यहाँ से आ गया 27/2। तो हमारी जो माध्यिका है एम है वो आ गई हमारे पास है 13.5। तो अब हम इसको एक्स में से घटा देंगे। तो देखो भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा। 13 माइनस 13.5 बराबर आ जाएगा माइनस 0.5। 17 माइनस 13.5 बराबर आ जाएगा हमारा 3.5। 16 माइनस 13.5 बराबर आ जाएगा हमारा 2.5। फिर 14 माइनस 13.5 हमारा आ जाएगा 0.5। फिर 11 माइनस 13.5 तो हमारा आ जाएगा -2.5। तो 13 माइनस 13.5 बराबर आ जाएगा हमारा -0.5। फिर हमारा 10 माइनस 13.5 तो यहाँ से आ जाएगा -3.5। फिर है हमारा 16 माइनस 13.5 तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2.5। 11 माइनस 13.5 तो घटाएंगे तो आ जाएगा -2.5। फिर है हमारा 18 माइनस 13.5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा
5, फिर 12 माइनस 13.5 तो आ जाएगा हमारा माइनस 1.5। फिर है हमारा 17 माइनस 13.5 तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3.5। अब इनका मापांक निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक हो जाएगी। तो 0.5, 3.5, 2.5, 0.5, 2.5, 0.5, 3.5, 2.5, 2.5, 4.5, 1.5, 3.5। अब यहाँ से हम इसका जो योगफल है वो निकालेंगे तो सिग्मा एक्स आई माइनस एम जो कि आई बराबर 1 से लेकर हमारा एन तक होता है। यहाँ 12 पद है तो 12 पदों का जो योग है वो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.0। तो अब हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जिसका सूत्र हम मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं। तो दो तय सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एक्स आई माइनस एम मापांक बटा में एन। तो इसका मान है वो हमारे पास है 28। तो 28 बटा में 12 तो 28 में 12 का हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.33। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।